So hi guys, welcome to day 2 and now we are going to Chail via कुफरी। अभी हम शिमला से निकले हैं और अभी हम कुफरी जहाँ की देखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे कुछ स्नो होगी और उसके रास्ते हम चैल जाएंगे। और आइडिया ये है कि चैल पैलेस में लंच करेंगे, तो देखते हैं हाउ दिस थिंग्स टर्न आउट। तो अभी शिमला से बाहर निकल के 7 किलोमीटर की कुफरी की चढ़ाई है, बिल्कुल काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो वो चढ़ाई हमने जस्ट शुरू करी है। देयर इज़ अ बी लाइन ऑफ कार्स and this is how it is, full of greenery, lot of devdar trees. So guys, we have reached Kufri and everywhere we see snow and devdar trees. See on the roadside, plenty of snow. 11 मार्च का दिन है and still a lot of snow. Now we are climbing सो गाइस, कुफरी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वहाँ पे एक छोटा सा मैंने हॉल्ट लिया है। बाकी सामने एडवेंचर एक्टिविटीज, जिप लाइन और ये सब कुछ है स्नो में चलने के लिए। देन दे प्रोवाइड यू स्पेशल शूज़ एंड ऑल्सो विच आर अवेलेबल ऑन रेंट, बट एज आई हैव टू गो टू चाइल सो आई एम अवॉइडिंग इट क्योंकि वो टाइम लगेगा एंड बेसिकली इट इज़ अ डे एक्सकर्जन, सो दैट्स वाई। सो ये फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, इट इज़ कॉल्ड याक कुटीर। ये रेस्ट हाउस है और मार्च में इधर इतनी सारी स्नो है। सो यू कैन इमेजिन इफ यू कम इन जनवरी एंड फरवरी हाउ मच स्नो कैन बी हियर। मिडल ऑफ मार्च so much snow here and it is surrounded by beautiful trees। और यहाँ पर हिमालयन जू है सामने, इसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे, विच इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड। ये नीचे ये रनिंग रोड है, ये रोड जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप सीधी चल जा रही है। तो चारों तरफ से प्रिस्टाइन फॉरेस्ट है। अगर यहाँ पे आपने कभी बुकिंग करानी हो तो याक कॉटेज करके है, तो हिमाचल का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो DFO को लिखिए, ऑनलाइन इसकी बुकिंग हो सकती है। 1000 रुपये इसका किराया होगा। और ये जो कुफरी का जो जू है, हिमालयन जू, ठीक उसके सामने बना हुआ है। लोकेशन इज़ प्रिटी गुड। तो यहाँ से हम अभी निकले हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से और ठीक सामने हिमालयन नेचर पार्क है जो कि यहाँ का जू है। Now we are going there. So guys, this is the entry to the zoo. 50 रुपये की टिकट है यहाँ की, 50 रुपीज़ पर एडल्ट। तो ये एंट्री पे इन्होंने इस टाइप में ये एनिमल्स के स्पेसिमेन लगा रखे हैं। कश्मीरी स्ट्रैग, टाहर है, इबेक्स, सांबर, तो ये सारे हिमालयन यहाँ पे जानवर दिखा रखे हैं यहाँ पे, और बर्ड्स भी हैं यहाँ पे। तो जू में एंट्री ले लिया। अभी पहली दफ़ा कोई जू देखा है जिसमें इतनी सारी स्नो है। मैंने नैनीताल का देखा है, दार्जिलिंग का देखा है हिमालयन जू में, बट ऐसा स्नो क्लैड जू आज तक नहीं देखा। सो 900 मीटर्स का यहाँ पे वॉक है। आपको स्नो भी मिलेगी, पेड़ भी मिलेंगे और काफ़ी सारे हिमालयन जानवर भी मिलेंगे आपको। सो देखो यहाँ पे ये नज़ारा है, बिल्कुल स्नो में स्टैग डियर है, हिमालयन स्टैग डियर, दे आर वॉकिंग। दिस इज़ वेरी यूनिक।
So here is the Himalayan bear. So guys, this is the car that you see behind me. This is what we have hired to go to Chail. It is a day excursion and इसका मुझे 2000 रुपये किराया पड़ा और एक दिन हमारे साथ ये कार रहेगी। तो हम इसके साथ कुफरी जाएंगे और उसके बाद हम चैल जाएंगे। रास्ते इस रूट में बहुत ही बढ़िया हैं और कुफरी का बात तो स्पेशली इट इज़ नॉट टूरिस्टिक एट ऑल, बिल्कुल खाली रास्ते हैं। It is a beautiful drive. So I hope we will have an amazing day ahead. So keep watching, guys. So guys, ये बुरांश का अभी ब्लूमिंग का सीज़न है and this rhododendron trees you can see they are in blossom. It is very specific in the Himalayas. So भी ये रास्ते में मुझे दिखे तो मैंने गाड़ी रुकवाई। ये देख सकते हैं आप, पेटल यहाँ पे ये खिलते हैं और ये फ्लावर निकलते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड फॉर दिस कार्डियक हेल्थ और इसके शुगर वगैरह में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसका जूस बनाया जाता है उत्तराखंड और हिमाचल में, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा हाईवे है जो कि शिमला से चल जा रहा है और रास्ते में आप ये देख सकते हैं। और ये जो बुरांश के जो फ्लावर है ये मार्च में उगते हैं, इनकी ब्लॉसम शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है। अप्रैल के मिडल तक ये ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे और इसके बाद ही हिमालय के जो बाकी फ्लावर हैं वो सारे खिलते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉसम इन द हिमालयस। इसके पहले स्नो का सीज़न रहता है। जैसे स्नो का सीज़न ख़त्म होता है सबसे पहले बुरांश का फूल हिमालय में खिलता है। तो इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी हिमाचल में और उत्तराखंड में इसको काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये जो ठंड का मौसम है उसका एक तरह से ख़त्म करने का एक इंडिकेशन है। सो ये अभी होली नेक्स्ट वीक आने वाली है। सो जैसे हम होली मैदान में मनाते हैं और कहते हैं कि अब ठंड का सीज़न ख़त्म हो गया, ठीक उसी तरह से पहाड़ों में जो बुरांश के फूल हैं ये खिलते हैं और ये कहा जाता है कि ठंड और बर्फ़ का सीज़न ख़त्म हो गया है। So snow-clad peaks are now visible. तो जहाँ देखो ये बुरांश ही बुरांश है। So this is the season to come. Very very off-beat season to come is in March to all these places. देखिए कितना beautiful tree है। Now we will go down to that tree and see. तो दोस्तों ये देखो खूबसूरती बुरांश की in full bloom now. This tree is full of बुरांश। और वहाँ हम हाईवे से आए हैं, हाईवे पे भी था एक पेड़, लेकिन ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पूरा लदा हुआ है और नीचे आलू वगैरह बो रहे हैं हिमाचली किसान। इनका जीवन बहुत कठिन है। और वहाँ पे ऊपर एक मैगी पॉइंट बना हुआ है। So the road is like this to Chail. Now we are only 8 kilometers short of Chail. नज़ारे देखिए, Chail सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया। And I feel this is the perfect season to come. Very less tourists
हमारे ड्राइवर कहते हैं कि चैल में आपको पार्किंग की जगह भी नहीं मिलेगी मई जून में। मार्च में आइए और नज़ारे देखिए कितना बढ़िया। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो परफेक्ट, नॉट वेरी कोल्ड। पूरी रोड पे फ्लावर्स खिले हुए हैं इस समय। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाईवे। आगे में मुझे रेड रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं एज आई गो अलॉन्ग। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि रेडोडेंड्रन जो फ्लावर्स होते हैं दे आर हार्बिंजर ऑफ द स्प्रिंग सीजन इन द हिमालयस। सबसे पहले ये फूल फूटते हैं, उसके बाद ही बाकी हिमालयन फूल खिलते हैं। सो इट इज़ एन अमेजिंग सीजन टू कम टू हिमालयस। सो गाइज वी हैव एंटर्ड द प्रीमाइसेस ऑफ चेल पैलेस। जो चेल पैलेस है वहाँ पे हम आए लंच करने। सो भी एंटर करें। यहाँ के एंट्री टिकट 100 रुपये पर पर्सन है। 100 rupees per person you will have to pay. Some party is going on right now. So guys, some parties in progress. This is Chal Palace. कोई पार्टी चल रही है, तो यहाँ लंच का सीन नहीं बन रहा। सो गाइज वी आर ईटिंग हियर। ये स्वीट डिश तैयार हो रही है। ये रोटी, उसके बाद देसी घी और साथ में है शक्कर। और इसको तैयार करते हैं आंटी इधर, यहाँ पे। यहाँ खाना बन रहा है। वी आर ईटिंग इन ए सिंपल ढाबा इन चाइल्ड। रोटी इस पे बनती है लकड़ियों पे। तो यहाँ बन रहा है जी खाना। ये रसोई है एंड ये सिंपल सा ढाबा इसके पीछे। इसका नाम है सोनी ढाबा। बट फूड वॉज रियली फेबुलस। ये ढाबा है सोनी ढाबा। सो हियर वी जस्ट हैड आवर फूड एंड इट वॉज वंडरफुल। So guys, now we are going back to Shimla from Chail, and let me tell you once again, this drive is so wonderful that it can take your breath away. अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है शिमला से चैल तक का। कुफरी के बाद बिल्कुल देवदार का फॉरेस्ट है दोनों तरफ। इट इज़ वेरी कोल्ड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो द रोड्स लुक लाइक दिस। So we had a real good time during the day.